आज मैं आपको एक मिसिंग पर्सन के बारे में बताने वाली हूँ जो एक साइकोलॉजिकल मूवी है। इस मूवी कैलिफोर्निया में एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड डैनियल के मिसिंग पोस्टर लगाते हुए नजर आती है, जो 7 साल पहले गायब हुआ था। इसका नाम ट्रेशिया है। 7 साल हो जाने से वो एक लॉयर से मिलकर उसका डेथ सर्टिफिकेट डिक्लेयर करना चाहती थी, ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए तो कर्जा चुकाकर यहाँ से चली जाएं। ट्रेशिया की बहन कैली उसके साथ रहने आती है ताकि उसके ड्रग लेने की आदत छूट जाए। ट्रेशिया से बच्चे के पिता का नाम पूछती है। ट्रेशिया जवाब नहीं देती। ट्रेशिया को डैनियल के बुरे सपने आने लगते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के पास के एक भयानक टनल में कैली जॉगिंग करते हुए एंटर होती है। वहाँ एक आदमी नजर आता है। कैली से पूछता है, क्या मैं नजर आता हूँ? हाँ। वो चिल्लाने लगता है, ट्रेड ट्रेड। चिल्लाते हुए अपना नाम वाल्टर, अपने बेटे का नाम जेमी कहता है। उसे बुलाने को कहता है। डर कर इग्नोर करके चली जाती है। बाहर पेड़ों पे लगे पोस्टर देखती है, यानी डेनियल अकेला नहीं था जो गायब हो चुका था। घर वापस आने पर डिटेक्टिव मेलरी से मिलती है, जो डैनियल का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। यहाँ पता चलता है ट्रेशा और मेलरी एक दूसरे से डेट कर रहे थे। टनल के पास जाती है केली वाल्टर को देने खाना, पर वो वहाँ नहीं था। खाना वहीं पर रखकर चली जाती है। अगली सुबह भी वाल्टर नहीं दिखता। जॉगिंग कंप्लीट करके वापस आकर देखती है कि घर के सामने कुछ पुराने सामान पड़े हुए थे। वो समझती है वाल्टर ने रखा हो, कल के खाने के बदले में। उस सामान को केली वापस टनल के पास रख रही थी। वहाँ एक लड़का कहता है, ऐसा ना करो। केली को कुछ समझ में नहीं आता। वो लड़का एक काला बैग वहाँ रखकर चला जाता है। ट्रेशिया को डैनियल के विजन्स आने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि वो यहीं कहीं है। उसी रात केली के बिस्तर पर वही पुराना सामान रखा मिलता है। वो डरकर पुलिस को बुलाती है। वो कहते हैं, इन मिसिंग लोगों का सामान है। केली कहती है, ये वाल्टर ने किया है। मैंने उसे कुछ दिन पहले टनल में मिली थी। कुछ दिन बाद ट्रेशिया को डैनियल का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो बहुत दुखी होती है। एक दिन ट्रेशिया और मैलरी ऑफिशियल डेट पर जाने लगते हैं। बाहर निकलते वहाँ डैनियल नजर आता है। ये उसका वहम नहीं, सच में सामने खड़ा था। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप कर रहा था तो डैनियल पूछता है, क्या मैं नजर आता हूँ, जैसे टनल में वाल्टर कैली से पूछा था। डिटेक्टिव मेलरी डैनियल को पूछते हैं, इतने सालों से कहाँ था? वो कहता है, ज़मीन के नीचे। मेलरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। डैनियल को लेकर घर वापस आते हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो अजीब बिहेव कर रहा था। एक रात डिटेक्टिव मेलरी ट्रेशिया से मिलने आता है, उसे कन्विंस करने वो डैनियल को छोड़कर उसके साथ रहें। उसी वक्त घर में कैली को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। डैनियल कैली से कहता है, तुमने टनल में रहने वाले क्रिएचर को ट्रेड किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ कैली को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। वो बेहोश हो जाती है। जब होश में आकर देखती है कि एक अननोन क्रिएचर डैनियल को घसीटते हुए ले जा रहा था। डैनियल को बचाने के लिए कैली उसका पीछा करते हुए टनल में पहुंच जाती है। कैली के सामने ही डैनियल उस दीवार में गायब हो जाता है। टनल एक डायमेंशन था जो इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का रास्ता था। कैली भागते हुए ट्रिशा के पास पहुंचकर सब कुछ बता देती है। पुलिस आकर सर्च करती है, वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसकी बातों को झूठ समझने लगते हैं, शायद वो ड्रग्स के नशे में कह रही हो। ट्रिशा को ऐसा लगता है कि डैनियल ने उसे मैलरी के साथ देख लिया हो, इसलिए गुस्से से घर छोड़कर चला गया। कैली सर्च करती है कि पिछले 100 साल में कौन कौन गायब हुए थे। उसकी लिस्ट बनाकर रेशिया को दिखाती है कि 1995 का ये वही वाल्टर है जो मुझे टनल में नजर आया था। उसका बेटा जिमी का कहना है कि एक क्रिएचर उसके पिता को ले गया था, और बताती है कि पिछले 100 साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग इस शहर से गायब हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टनल के आसपास से थे। टिशा को केली के बातों पर यकीन नहीं आता। अगले दिन टनल के पास एक डेड बॉडी मिलती है। पहचान के लिए ट्रिशा और कैली को बुलाया जाता है। कैली पहचान कर कहती है, ये वाल्टर है। वहाँ खड़ा लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि वो वाल्टर का बेटा जिमी था। ये वही लड़का था जो कैली को पुराना सामान रखते वक्त मना कर रहा था। उसके बैग में एक डॉग मिलता है। शक पर उसे पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस की पूछताछ पर बताता है कि वो जानवरों को बलिदान देकर अपने पिता को वापस लाना चाहता था। दूसरी तरफ कैली को घर में फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगते हैं। इस बार वो क्रिएचर ट्रेशिया को घसीटता टनल के अंदर ले जाता है, जैसे डैनियल को ले गया था। कैली उसके पीछे भागने लगती है बचाने के लिए, मगर ट्रेशिया को बचा नहीं सकती।
केली पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस उसकी बातों को यकीन नहीं करती। वो वापस मायूस होकर घर आ जाती है और वो समझने लगती है पुलिस उसकी मदद नहीं करने वाली, खुद को कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे कैली अपने रिसर्च का प्रिंटआउट एक कवर में रखकर मेलरी का नाम लिख उस नल के तरफ चल पड़ती है। वहां पहुंचकर जोर से चिल्लाने लगती है, ट्रेड ट्रेड। वो क्रिएचर दीवार में से केली को उठा ले जाता है। इसे कहते हैं आ भाई मुझे मार। वो ऐसा क्यों कहती है कि वो क्रिएचर ट्रिसिया को छोड़कर खुद को ले ले, मगर ऐसा नहीं होता। केली का कवर मिलने पर डिटेक्टिव मेलरी सोचने लगता है शायद ये दोनों शहर छोड़कर चले गए हों। वो दुखी होकर उन दोनों के मिसिंग पोस्टर लगाकर एक नज़र टनल की तरफ देख रहा था। तभी उसे केली दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है। केली उसे देख रही थी मगर मेलरी उसे देख नहीं पा रहा था। केली के कंधे पर एक क्रिएचर का हाथ नजर आता है। उस क्रिएचर को कुछ देने से उसके फैमिली वालों को कुछ देर के लिए इस दुनिया में छोड़कर जाता है, जैसे जैनी जानवरों को ट्रेड करने से उसके फादर वाल्टर को छोड़ दिया था। और कैली ने वाल्टर को खाना देना और डैनियल घर वापस आना। बस ये एक डायमेंशन था। दैट्स ऑल। कमेंट प्लीज़।